द्वारका में सूर्यकांत, द्वारका में सूर्यकांत, हमें चाहिए सूर्यकांत, द्वारका में सूर्यकांत, अजय शास्त्री वापस जाओ, हमें चाहिए सूर्यकांत, द्वारका में सूर्यकांत, हमें चाहिए सूर्यकांत, सूर्यकांत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजधानी दिल्ली में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर कैंडिडेट की बात करें तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक आदर्श शास्त्री को यहां उम्मीदवार घोषित किया है और मैदान में उतार दिए हैं। और ये है सूर्यकांत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। वर्षों से कांग्रेस का हाथ में हाथ मिलाकर कदम ताल चलकर वोट मांगते हैं, लेकिन इनके दफ्तर के बाहर ये क्या नजारा हो रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सूर्यकांत के लिए, विरोध जता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के टिकटधारी जो उम्मीदवार के तौर पर आदर्श शास्त्री द्वारका विधानसभा में आए हैं। यहां विरोध शुरू हो गया है। सूर्यकांत के समर्थक खुलकर मैदान में आने लगे हैं कांग्रेस के खिलाफ। एक तरफ एक आवाज लगती है सूर्यकांत और दूसरी आवाज लगती है आदर्श शास्त्री वापिस जाओ। आखिर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता सूर्यकांत के समर्थक आखिर क्यों विरोध में आ गए? खबर को जानने के लिए हम पहुंचे हैं। सूर्यकांत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं जो टिकट मांग रहे थे यहां से कांग्रेस के लिए द्वारका विधानसभा से। पहले आप सुनिए क्या कर रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता। द्वारका में सूर्यकांत, द्वारका में सूर्यकांत, हमें चाहिए सूर्यकांत, द्वारका में सूर्यकांत, अजय शास्त्री वापस जाओ, हमें चाहिए सूर्यकांत, द्वारका में सूर्यकांत, हमें चाहिए सूर्यकांत, सूर्यकांत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूर्यकांत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। द्वारका विधानसभा से लगातार यहां टिकट मांग रहे हो, चाहे पार्षद की हो, विधायक की हो और यहां तक कि सांसद तक की भी टिकट लेने के लिए सूर्यकांत आगे रहे हैं, लेकिन इनके भाग में कभी भी कांग्रेस का टिकट हाथ नहीं लगा। और अब तो ये कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। इतनी उम्मीद तो हमें भी नहीं लगी थी। जी अपना परिचय दे दीजिए आप। सर जी मेरा परिचय, मैं सूर्यकांत द्वारका विधानसभा से एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता, 41 वर्षीय। क्या क्या पद है कांग्रेस में आपका यहाँ पे? मेरे पास मैं BLA 1 हूँ द्वारका विधानसभा से और जिला अध्यक्ष हूँ मैं JJ सेल का नजफगढ़ जिले का। जी आपने ये विरोध या प्रदर्शन या फिर ये समर्थन, देखिए ये बात मुझसे पहले भी पत्रकार कई कर चुके, विरोध न प्रदर्शन, केवल अपने हक की बात करना, अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक की बात को कहना, ये हमारा ध्येय है। आज काफी तादाद में, काफी संख्या में द्वारका विधानसभा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के रोडों पर अपना रोष व्यक्त किया। क्यों रोष? रोष व्यक्त का कारण उनका ये था कि उनका मनपसंद उम्मीदवार द्वारका विधानसभा से नहीं मिला। किसको मिली टिकट? टिकट यहाँ से हमारे उम्मीदवार जो आज के बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आदर्श शास्त्री, एक ब्रांडेड चेहरा, एक ब्रांड। कांग्रेस ने एक ब्रांड को ढूंढा और उस ब्रांड को द्वारका में दोबारा से प्रस्तुत कर दिया। पहले भी ये प्रयास उन्होंने किया था, पार्टी ने किया था 2020 में, और उसके बाद फिर एक बार से उन पर ही दाव लगाना उचित समझा, कार्यकर्ताओं पर नहीं। तो पूर्व में विधायक रहे? पूर्व में वो विधायक रहे, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी से।
वो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं हमारी कांग्रेस के लिए। काम तो किया ना उन्होंने अपने इस 5 साल में। काम क्या, उनकी नीतियां थी, आम आदमी पार्टी की नीति थी, उन्होंने अपनी नीतियों के अंतर्गत काम किया। कांग्रेस का विचारधारा और कांग्रेस के काम तो उन्होंने नहीं किए, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव, मैं कहता हूं कि कांग्रेस का वो चुनाव लड़े 2020 में। जब काम नहीं किया तो फिर टिकट कैसे दे दिया कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस ने टिकट दी एक ब्रांड को, मैं कह रहा हूं एक ब्रांड को, एक चेहरे को। वो चेहरा था, उसके पीछे लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका स्वर्णिम इतिहास है एक ईमानदारी का, एक देश के प्रति उनके समर्पण का। सूर्यकांत का विरोध क्यों? सूर्यकांत का विरोध कहा? आप क्यों विरोध कर रहे हैं उनका? नहीं, मैं विरोध कहा कर रहा हूं, मैं तो पार्टी की नीतियों से पार्टी को अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूं। कांग्रेस का विरोध की आदर्श शास्त्री का विरोध? नहीं, हमारा विरोध नहीं है, हमारी मांग है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा विरोध नहीं, हमारी मांग है हमारे हक के लिए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी 41 सालों से कांग्रेस का दामन पकड़कर चलता रहा हूं, हमेशा दुख में, हमेशा सुख में लोगों के शरीक रहा हूं। अपने घर को न देखते हुए मैंने हमेशा कांग्रेस का कार्य किया और कांग्रेस के लिए हमेशा तत्पर रहा। किसी साथी को रात को 2 बजे भी जरूरत हुई तो मैं हमेशा उपलब्ध रहा। माननीय हमारे उम्मीदवार जो आज द्वारका में हमारा कांग्रेस का चेहरा लिए आए हैं, वो कभी उपलब्ध नहीं हुए। यही थोड़ा सा मन में संकोच है लोगों के, यही भावना है। इसी बात का लोग, हमारे कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ऐसा ना कीजिए, मेरे ऊपर भी वो बातें आ रही है, लेकिन जो होगा अब कार्यकर्ताओं के सामने तो मुझे भी नतमस्तक होना पड़ेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं? नहीं, कोई नेतृत्व नहीं किया मैंने, कोई नेतृत्व नहीं। कार्यकर्ता अपने आप कर रहे थे, सारा कुछ अपने आप कर रहे थे। वो उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा था कि आज आप कार्यकर्ता की बात सुनेंगे और आज अपने ऑफिस पे जरूर मौजूद रहेंगे। तो मैं मौजूद रहा। मुझे पता नहीं था वो इस तरह से जो है दल बल के साथ में, अपनी संख्या बल के साथ में विरोध जाहिर करते हुए आएंगे। उनकी भावनाएं थी, देखो उनकी भावनाएं कांग्रेस के प्रति उन्हें दिखता है कि जब कांग्रेस को नुकसान होता तो कार्यकर्ता के मन में चोट होती है, मन में एक ऐसा दर्द होता है जो असहनीय होता है, क्योंकि उनको जरा सी दिनों की गलती। आदर्श शास्त्री यहाँ नहीं रहते क्या? जी, ये बात आपने अच्छी पूछी। आदर्श शास्त्री हमारे बीच में नहीं रहती। कहाँ रहते? वो नोएडा निवासी है। आप गूगल पे आप सर्च करके देख लें उनका एड्रेस। अंदर रहते कि बाहर रहते? जी, अंदर रहते कि बाहर रहते हैं? अंदर और बाहर से मतलब नहीं समझ पाया मैं आपका। विधानसभा में रहते हैं क्या वो? नहीं, विधानसभा में कहाँ रहते हैं? आपको बता रहा हूँ, यूपी के एक निवासी है, नोएडा के निवासी है। यही तो कार्यकर्ताओं के मन में रोष है कि हमारे बीच का आदमी होना चाहिए था। पार्टी की तरफ से अगर कोई उम्मीदवार होना चाहिए था तो हमारे बीच का होना चाहिए। पार्टी का फैसला है जी, कांता का तो फैसला नहीं है। पार्टी ने फैसला किया, फिर मैं वही बात कहूंगा। पार्टी ने फैसला अगर लिया तो उन्हें रायशुमारी करनी चाहिए थी, आके सर्वे करना चाहिए था। सूर्यकांत का कर लेते, आदर्श शास्त्री जी का कर लेते, और भी कोई और कार्यकर्ता। मैं ये नहीं कहता कि मुझे टिकट देनी चाहिए थी, मैं ही उपयुक्त उम्मीदवार। टिकट की दौड़ में थे आप? जी, टिकट की जोड़ में जरूर था, लेकिन मेरा मिला तो विरोध शुरू नहीं, ऐसा नहीं है कि टिकट मिला नहीं मिला तो विरोध शुरू। मैं 41 सालों से पार्टी के साथ में बंधा हुआ आदमी। मेरे कैरियर पे कभी कोई दाग नहीं लगा। इस 41 वर्षीय जीवन में मेरे कैरियर पे कभी दाग नहीं लगा। मुझे हर बार 5 साल के लिए कह दिया गया। चुनाव से पहले लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते जी टिकट किसी को मिले हम उनके साथ है, और जब टिकट मिलकर आई तो आज कांते विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कार्यकर्ताओं से कोई रायशुमारी नहीं हुई, कार्यकर्ताओं से कभी इस बारे में चर्चा नहीं हुई, और ऐसा कोई चर्चा कभी क्षेत्र में रहा नहीं है। ये लोगों ने बनाया हुआ है, किसी राजनीतिक दलों ने या किसी ने अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करी है। कार्यकर्ता हमेशा कांग्रेस के प्रति नतमस्तक था, नतमस्तक है और नतमस्तक रहेगा। ठीक है, उनकी गिला शिकवा गुजारिश जो भी है, हो सकता है कि अब तक दूर कर ले वो। एक तो कांग्रेस का जनाधार दिख नहीं रहा द्वारका विधानसभा में, जाहिर सी बात है, और जो दिख रहा है उसका कांते जो है विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, विरोध है। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनाधार की बात जहां है वहां आज कांग्रेस का जनाधार बहुत ऊंचे स्तर पर चला गया है।
लोगों के मन की भावनाएं अब कांग्रेस के प्रति अलग है और भावनाएं उनकी बदल चुकी है। लोग कांग्रेस को चाहने लगे, लेकिन वो चाहने लगे तो क्षेत्रीय नेताओं का चाहते हैं। वो उनके मन में क्षेत्रीय नेताओं के प्रति है भावनाएं जो है। अब कांग्रेस जो नुकसान में है उसका कारण यही है कि पैराशूट जब बंद हो जाएगा तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी बात को खड़गे जी का परसों जो है कर्नाटक में एक बयान आया था, अभी मैंने कल रात को उनको फेसबुक के माध्यम से भी उनको कहने की कोशिश करी है कि उन्होंने कहा अब नए चेहरों को हम कांग्रेस में लाएंगे, कार्यकर्ताओं को लाएंगे। मैंने लिखित में दिया है, मैं आपको लिखित में आपका प्रूफ दूंगा। मैंने लिखित में उनको कहा है कि कार्यकर्ताओं को ये बातें हमें सुनते सुनते 41 साल हो गए, अब ये बातें अच्छी नहीं लगती, अब थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी जो है चेतावनी दे दी। नहीं, चेतावनी नहीं दी, चेतावनी नहीं, एक अपना मन का उद्गार मैंने पेश किया है, वो चेतावनी नहीं है। मैंने कहा कि आप ये चीजें जो इंप्लीमेंट की होने वाली बातें हैं इन पे आ जाओ, हम कांग्रेस को दोबारा से खड़ा कर लेंगे। कांग्रेस इसीलिए नुकसान में चल रही है। कांता साहब, क्या लगता है कि जिस तरीके से कांता के समर्थक सूर्यकांत जो है अपने दल बल के साथ वजूद दिखाना चाहते हैं कि कार्यकर्ता है, नाराज है, क्या ये चेहरा निर्दलीय हो जाएगा, कांग्रेसी विरोधी हो जाएगा? नहीं, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि 41 साल में मेरे कैरियर पे कोई दाग नहीं लगा द्वारका विधानसभा, लेकिन हाँ, द्वारका विधानसभा मेरे साथियों की, कार्यकर्ताओं की मांग है। क्या मांग है कि आप अगर जरूरत पड़े तो विरोध दर्ज भी कराओ, इंडिपेंडेंट के रूप में कराओ या किसी अन्य दल से लगाओ। लेकिन मैंने अभी बैठ के अभी उन्हें, क्योंकि वो काफी गुस्से में है, सूर्यकांत कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते अपने हाथ से? नहीं, कोशिश तो लास्ट तक ये रहेगी कि जब इतना समय 41 वर्ष दिया तो हाथ दामन ना छोड़े। अगर पार्टी छोड़ना चाहेगी तो फिर उसमें तो सूर्यकांत क्या हैसियत रखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता तो है सूर्यकांत। किस पार्टी के लिए दिल धड़क रहा है? जाहिर सी बात है विरोध तो हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं शरद जी। दिल धड़कता है तो कांग्रेस के लिए ही धड़कता है, भावनाएं कांग्रेस के प्रति है, लोगों में रोष है, कार्यकर्ताओं में रोष है, मेरे साथियों में रोष है, लेकिन मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उनका देखो लगाव है, उनके दुख में दर्द में कहीं खड़ा रहूंगा, कभी किसी की जरूरत में काम आया हूंगा, कहीं ना कहीं उनके लिए तत्पर रहता हूं। उनके मन में भावनाएं, एक व्यक्ति जो यहाँ नहीं रहता, जो फोन तक नहीं उठाता कार्यकर्ताओं के, ये दर्द रहता है। ये बार बार कहते हैं मुझसे कार्यकर्ता कि हम फोन भी करते तो नहीं उठाया जाता। सूर्यकांत का फोन नहीं उठाया इसलिए विरोध हो गया? नहीं, आप शरद जी कहां इतनी बातों को घुमा फिरा के मेरे पे वहीं पे डाल देते हो कि मेरा फोन नहीं उठाया। मेरा नहीं, ऐसा नहीं है। काफी शिकायत है, साथियों की शिकायतें हैं कि समय पे ना वो उपलब्ध होना, उनका समय पे कांग्रेस के लिए ना उपलब्ध होना, जरूरतमंद के लिए सामने ना आना, जरूरतमंद का फोन तक ना उठाना। सूर्यकांत का ये विषय नहीं है, कार्यकर्ताओं की बात कर रही है। आज कार्यकर्ता की बात हो रही है, आज कार्यकर्ता अपना निर्णय ले रहे हैं, आज समर्थवान हो गए कार्यकर्ता। 30 साल से काम कर रहे हैं मेरे साथ में कार्यकर्ता, 35 साल से मेरे साथ में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मेरे पास देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था मेरे पास में, मैं उनको कोई अपने यहां से कोई उनको रसद नहीं पेश करता था, लेकिन वो मेरे प्रति निष्ठावान है। क्यों? वो देखते हैं, छवि देखते हैं, कुछ देखते हैं, ईमानदारी देखते हैं मेरी। क्या प्रदेश अध्यक्ष को एक अल्टीमेटम दे रहे हो? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक अल्टीमेटम दे रहे कि डेडलाइन फिक्स कर दी, या तो क्या चाहते हैं? नहीं, ये एक बदलाव की बात है, सबके मन की बात है, भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना है कि अल्टीमेटम नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, एक भावना है कार्यकर्ताओं की। जो निर्णय पार्टी ने लिया है उस पर पुनः विचार करें। ये पुनः विचार करने का विषय है, क्योंकि कांग्रेस आज हमारे इस क्षेत्र में, अगर कांग्रेस कहीं जरा सी भी कमजोर होगी तो इस गलत फैसले की वजह से कमजोर ना हो जाए, ये भावना है कार्यकर्ताओं में। अगर आपकी बातों पर, आपके विचारों पर कांग्रेस ने कोई विचार ही नहीं किया, जो उन्होंने फैसला ले लिया पार्टी ने तो ले लिया, फिर ये चेहरा, ये दल बल कहां? ये दल बल भी आज भी यही है। ये हो सकता है कि शांत रहे, अपना थोड़ा सा मन में गुस्सा है, हो सकता है चुनाव की अभी तिथियां भी जारी नहीं हुई है, डेट अभी जारी नहीं है, अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, पार्टी ने अभी
कोई सिंबल नहीं दिया है उम्मीदवार को। ये उम्मीद इसी बात से कर रहे हैं कि क्या पता ये सिंबल फिर से बदला जाए। क्या लगता है कि अगर कांते को टिकट मिल जाता है तो कांग्रेस यहाँ से क्या करके जाएगी? नहीं, कांग्रेस यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी और हो सकता है हम यहाँ से सीट भी निकाल कर उन्हें दे। अच्छा, अगर टिकट नहीं मिली कांते को, सूर्यकांत को नहीं टिकट मिली तो फिर भी पार्टी कोशिश करेगी, वर्कर कोशिश करेगा कि जो भी उम्मीदवार हमें दिया गया है ब्रांडेड ही सही, कोई बात नहीं, ब्रांड को भी झेलेंगे। झेलने का समय झेलते आए, 35 साल से झेल रहा है, कोई 40 साल से झेल रहा है, कोई 20 साल से झेल रहा है, कोई 25 साल से झेल रहा है। झेलेंगे एक बार, फिर देखेंगे जो भी होगा वो जनता की राय होगी। जनता देखो, मैं वोट देने वाला केवल अपनी या अपने परिवार की गारंटी लूंगा। जनता को फैसला जनता को करना है। कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर उनसे अनुरोध करता है, उनसे अपनी नीतियां बताता है, कांग्रेस के कार्यक्रम को बताता है, उनको जाहिर करता है। आज राहुल गांधी ने जिस प्रकार से देश में 5000 किलोमीटर चलकर कांग्रेस को पुनर्जीवित किया है, कार्यकर्ता कुछ नेता, चंद नेता उन पर पानी फेर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जहां शोषण होगा, कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर के कार्यकर्ता का शोषण होगा, वह हमेशा कोई भी राजनीतिक दल है, वो कांग्रेस है, बीजेपी है, जनता दल है या आम आदमी पार्टी है, उसको नुकसान होगा। कांते के टिकट नहीं मिलने से नहीं, फिर वही आ गए आप घूम के, सर जी कांते के टिकट मिलने की वजह नहीं, मैं कह रहा हूं पार्टी को अपना निर्णय एक बार फिर से सोचना होगा कि क्या वजह है जो द्वारका में कार्यकर्ता हमारी कांग्रेस की भावनाओं से ओतप्रोत होने के बावजूद भी भटक रहे हैं। वो सोच रहे हैं कब कांग्रेस का भला होगा, कब पैराशूट से आने वाले इस द्वारका में बंद होंगे, कब उनकी भावनाओं को पार्टी समझेगी। इन्हीं बातों की दर्द मेरे साथियों के, मेरे कार्यकर्ताओं के मन में। ये देखिए, चुनाव नजदीक है। आज के समय पे अगर देखा जाए सर्वे के हिसाब से, तो आज अगर वोट डलनी हो, आज के समय में घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर वोट डलनी हो, मत लिया जा रहा हो, लोगों का विचार लिया जा रहा हो, तो आपको क्या लगता है द्वारका विधानसभा कौन सीट जीत सकता है अभी इसी वक्त? नहीं, ये तो घुमा के बड़े अच्छे आप पत्रकार हैं शरद जी, मैं आपको दाद दूंगा। आप घेर के वहीं से ले आते हैं और वहीं उस कोने पर ही मुझे खड़ा कर देते हैं। देखिए, इस जनता की रायशुमारी हुई है, अभी पीछे इंडिपेंडेंट सर्वे भी हुए, मेरा भी नाम था उस सर्वे में, मेरे बारे में भी सर्वे करा गया। मुझे भी कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि 65%, 66% से ऊपर का नाम मेरा भी रहा था। लेकिन पार्टी ने न जाने क्या फैसले करे, वो हमें जो होगा हम तो वही है ना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, याद आ गई, आज का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन कुछ स्तरीय नेता उन कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता नहीं मानते, भिखारी मानते। भिखारी ये शब्द कहना प्रेस के सामने बड़ा गंदा शब्द है कि जब मन में आए उनके टुकड़ा डाल दिया कटोरे में और जब मर्जी चाहा उनकी पीठ पर लात मारकर भगा दो। ये किसने किया? ये चीजें जो चल रही है, चंद नेता, मैं कह रहा हूं चंद नेता कार्यकर्ता नहीं, नेता जो कार्यकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का दोहन करते, पैराशूट से आते हैं। सूर्यकांत का शोषण किसने कर दिया? मैं तो शोषित कार्यकर्ता तो हुई भाई, जब मैं 41 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, पार्टी ने मेरे लिए तो कभी कुछ सोचा नहीं। वैसे तो ये रोष तो मेरे मन में भी है, कभी मेरे बच्चों के बारे में, मेरे परिवार के बारे में मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं लिया। मैंने 1983 में भरत सिंह जी के साथ काम किया, सज्जन कुमार जी के साथ काम किया। सबसे पहले 1983 में मैं पोलिंग एजेंट बनकर बैठा। जयप्रकाश शर्मा जी हमारे यहां से निगम का चुनाव लड़े थे, मुख्तार सिंह जी हमारे यहां से महानगर परिषद का चुनाव लड़े थे। मैं उस समय का कार्यकर्ता हूं। मैंने अपनी लाइफ में कांग्रेस में रहते हुए कई मुकदमे झेले, कहना नहीं चाहूंगा आपके मंच पे, मुकदमे झेले। कांग्रेस का टिकट कभी मिला है आपको? नहीं, कभी मुझे मेरे बारे में विचार पता नहीं, कभी हुआ ही नहीं है। क्यों राजपूतों को धरना करती है पार्टी,
मुझे समझ नहीं आती राजपूतों से इस प्रकार की ईर्ष्या क्यों करती है। गीता को तो दिया है, गीता कांग्रेस ने राजपूत दिया था। गीता राजपूत कॉरपोरेशन की मेंबर के लिए पिछली बार टिकट दिया था, लेकिन आज की स्थिति में, आज के समय में, आज के परिवेश में जो हमारी 70 विधानसभा में, विधानसभा का क्या कोई राजपूत नेता विधानसभा का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। यहाँ बीजेपी के जब यहाँ बीजेपी के राजपूत सीट पर रह सकते हैं, वो विधायक बन सकते हैं, कांग्रेस का क्यों नहीं बन सकता। कांग्रेस से घृणा क्यों कांग्रेस घृणा की दृष्टि से देखती। बस ये मेरा थोड़ा सा रोष तो है पार्टी से कि क्यों ना आप राजपूतों के प्रति अपना बदलाव करें। आपने देखिए आम आदमी पार्टी ने या किसी भी अन्य दल ने जब जब राजपूत को टिकट दिया तो वहां पर वो उम्मीदवार जीते। एक टैग हमारे पे लगाया जाता है, राजपूतों पे टैग लगाया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, वो चेहरे सिर्फ वो राजनीति में सिर्फ सपोर्ट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब जब किसी अन्य दल ने राजपूत को नेता को वहां उस क्षेत्र में प्रस्तुत किया तो उन राजपूत नेताओं ने उसे सराखों पर रखा, उसे भी अन्य दलों ने भी जिताया। ये मेरा रोष है। मैं बाकी रोष तो देखो, कहा जाता अपनी बातों को कहने का अधिकार है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र में हम अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं और अपनी बात को रखते रहेंगे। मन में टीस है, पीड़ा है, कहते रहेंगे, लेकिन फिर ऊपर से हम तो वो गधे हैं जो थोड़ा सा वजन रखो या ज्यादा रखो या क्विंटल रख दो, हमें तो चलना है, ढोना है, ढोते रहेंगे। अगर हमें उसी श्रेणी में रखना, हम उसी में भी रहने के लिए तैयार हैं। अंतिम समय में भी, हम अंतिम वर्षों में ये नहीं चाहते कि हमसे कोई ऐसी चूक हो जो आने वाले उम्मीदवारों को नुकसानदेह हो।